चलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में हम दो महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। एक तो लॉजिस्टिक को लेकर के भारत के अलग अलग राज्यों में कितनी सुविधा, कितनी आसानी है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। 7वां संस्करण या 7वां उसका एडिशन आया, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, राज्यों के द्वारा नागरिकों को जो डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती है, उन सेवाओं का डिजी लॉकर के साथ में इंटीग्रेशन कैसे किया गया है, उसके टॉप 5 राज्यों को जो है वो एक तरीके से सम्मानित किया गया है, और उनमें से एक राज्य राजस्थान भी है। तो अपने एग्जाम लायक ये दोनों ही बातें हैं, एक एक करके दोनों के ऊपर बातचीत करते हैं। तो एक जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम है लीड्स। इस लीड्स रिपोर्ट का पूरा ये एक एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। उसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री होती है, उसमें जो गुड्स, प्रोडक्ट यानी कि माल जो तैयार किया जाता है, उसको उस फैक्ट्री इंडस्ट्री से उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक, लास्ट उसके घर तक पहुंचाने के दौरान जितनी भी जरूरतें होती हैं, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वो सारी चीजें सामूहिक रूप से लॉजिस्टिक में आती है। जैसे किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में कोई मटेरियल तैयार हुआ तो उसको किसी स्टोर, वेयरहाउस, गोडाउन में स्टोर करना, फिर उसको बस, ट्रक या फिर रेलवे में या फिर हवाई जहाज में या फिर पानी के जहाज में भर के उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको गंतव्य स्थल पर उतारना, और फिर रिटेल ग्राहकों के, रिटेल स्टोर के माध्यम से होते हुए अंतिम रूप से ग्राहक तक पहुंचाना। इस दौरान जो गोडाउन, जो उस गुड्स के हैंडलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर, कर्मचारी, जो कुछ, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए जो भी चीजें, और उसके बाद लास्ट माइल तक डिलीवरी करना, इस दौरान जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें लॉजिस्टिक होती है। अब जिस भी देश की लॉजिस्टिक सेवाएं बेहतर होती है, उस देश के अंदर बिजनेस या बिजनेस ऑपरेशन करना स्मूथ होता है, या यूं कहें उसमें इकोनॉमी के अंदर प्रॉम्प्टनेस होती है, तेजी होती है, और वो आसानी से इंडस्ट्री में बना हुआ मटेरियल ग्राहक तक बहुत कम समय में प्रभावशीलता, दक्षता के साथ में पहुंच जाता है। तो ये सारे ऑपरेशन लॉजिस्टिक कहलाते हैं। अब भारत सरकार ने अपने सभी राज्यों के अंदर लॉजिस्टिक को लेकर कितनी सुविधा है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का नाम है लीड्स। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? लॉजिस्टिक ईज, यानी कि सुविधा अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सेवाओं को लेकर कितनी सुविधा है, उसकी एक रिपोर्ट किसने जारी की? अपनी मिनिस्ट्री है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके मिनिस्टर है श्रीमान पीयूष गोयल साहब। इन्होंने इस लीड्स रिपोर्ट का 2025 की रिपोर्ट है, ये 7वें नंबर का संस्करण जारी किया, यानी कि इससे पहले 6 लीड्स रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो इसके जो है वो किसने इस रिपोर्ट को तैयार किया? तो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके तहत एक मंत्रालय जो है वो, सॉरी, विभाग काम करता है, और उस विभाग का नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को संवर्धन करने वाला विभाग जो इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ये इस रिपोर्ट को तैयार करता है। क्या किया जाता है इस रिपोर्ट में? अपने देश में जो राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका लॉजिस्टिक को लेकर के कैसी प्रिपेयर्डनेस है, उसमें लॉजिस्टिक को लेकर कैसा प्रदर्शन रहा, उसका वार्षिक यानी कि 1 साल में मूल्यांकन और बेंचमार्किंग की जाती है। उनकी रैंकिंग की जाती है कि किस राज्य में लॉजिस्टिक की कौन सी सुविधा अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसको सुधार की जरूरत है, किसके अंदर और ज्यादा काम हुआ है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में होती है। तो इससे क्या होगा? इस रिपोर्ट से उन राज्य और केंद्र शासित सरकार को यह पता लगेगा कि अपने यहां पर लॉजिस्टिक और उससे रिलेटेड ऑपरेशन में कहां पर काम करने की जरूरत है, या टारगेटेड डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी है उन पे काम करने की, यानी कि कहां पर, कौन से राज्य में तो वेयर हाउस बनाने हैं, कौन से राज्य में सड़कें बनानी है, कौन से राज्य में एयरपोर्ट बनाने हैं, कौन से राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सारी टारगेटेड या यो कहे प्रायोरिटी के साथ में काम करने को एक जो है वो पॉलिसी मेकर है, उनको मदद मिलती है। अच्छा, इसके साथ ही लॉजिस्टिक के प्रदर्शन को सुधारने के लिए अपने देश में पीएम गति शक्ति योजना चल रही है, और साथ में नेशनल मास्टर प्लान और राष्ट्रीय जो है वो लॉजिस्टिक नीति, इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने को लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में मदद मिलेगी।
तो लीड्स जो 25 वाली जो 7वां जो रिपोर्ट है उसमें टोटल अलग अलग इंडिकेटर या पैरामीटर बनाए गए हैं और ऑब्जेक्टिविटी के साथ इनका मूल्यांकन किया है। मतलब हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को न्यूट्रलाइज करके कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए गए जो क्षेत्र स्थान विशेष के आधार पर प्रभावित नहीं होते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है। तो इस रिपोर्ट में राज्यों की जो रैंकिंग की गई है उस रैंकिंग में 59% जो वेटेज है वो किसका है? ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स का। मतलब जो सभी राज्यों में बिना किसी क्षेत्र या स्थान की ऊपर प्रभावित हुए सभी को बराबर तरीके से आंकता है। पहले वाली जो 6 रिपोर्ट थी उसके अंदर 3 जो वो इंडिकेटर के आधार पर ये क्लासिफिकेशन राज्यों का किया जाता था लॉजिस्टिक के आधार पर, लेकिन इस बार वाली जो रिपोर्ट है उसमें 4 इंडिकेटर लिए गए हैं और राज्यों को भी 4 ही कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले तो वो राज्य जिनका समुद्री तट यानी कि कोस्टल एरिया वाले, दूसरे वो राज्य जो अपने बीच में लैंड लॉक्ड है जिनसे समुद्र की सीमाएं नहीं लगती है, तीसरे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य और चौथे यूनियन टेरिटरी। तो कुल मिला के राज्यों को 4 कैटेगरी में, समुद्र के किनारे वाले जिनके अंदर पोर्ट वगैरह है, लैंडलॉक यानी कि बीच वाले, और नॉर्थ ईस्ट वाले, और एक यूनियन टेरिटरी वाले। इनके 4 इंडिकेटर जो है वो इन राज्यों में लॉजिस्टिक की कैसी कंडीशन है उस आधार पर इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले एक्सीलेंट, एग्जाम्पलर, जिन्होंने लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणीय कार्य किया है। उसके बाद हाई परफॉर्मर, यानी कि जो एग्जाम्पलरी तो नहीं है लेकिन जिनका बेहतर है, सुधार बड़ी तेजी से होके और ये परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद एसिलरेटर, यानी कि जो पहले बिल्कुल ही कमजोर स्थिति थी उसमें बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं। और लास्ट में जहां पर काम स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ सीकर, यानी कि बहुत ज्यादा कोई शुरुआती टाइप का काम वहां पर हो रहा है। तो उसमें जो तटीय राज्य है उनमें एग्जाम्पल सेट किया, यानी कि वहां पर जहाजों के ऑपरेशन उन सबसे संबंधित या लॉजिस्टिक की सुविधाएं जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेहतर है वो है तमिलनाडु। और जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उनमें है यूपी, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में है मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में है दिल्ली। ये 4 तो एग्जाम्पलर, एक तरीके से एग्जाम्पल सेट किया है। वापस एक बार, जो कोस्टल रीजन है उसमें तमिलनाडु, लैंडलॉक वालों में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वालों में मिजोरम, और जो है वो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। उसके बाद जो है वो हाई परफॉर्मर में देखें तो गुजरात, केरल और महाराष्ट्र तटीय राज्यों में, लैंडलॉक में हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बिहार। खास बात यह है बिहार इसमें जो है वो एक तरीके से लॉजिस्टिक के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, और यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। उसके बाद में जो वो एसिलरेटर, तेजी से उल्लेखनीय सुधार की गति जिनमें है, कोस्टल राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक 4 राज्य। लैंडलॉक वालों में पंजाब, झारखंड, अगेन वही बात, झारखंड की बात यहां पर देखने लायक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट वालों में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, असम, और यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सारे इसमें आ गए। अपने लिए एक जो है वो महत्वपूर्ण बात है याद रखने लायक, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत काम करने की आवश्यकता है। विकासोन्मुखी में अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जहां पर जो है वो डेल्टा और सुंदरबन का डेल्टा और उसके पास में जो हल्दिया पोर्ट और वो सब है, वो बहुत ज्यादा तेजी से ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर टर्न अराउंड समय और वो सब चीजें। तो पश्चिम बंगाल कोस्टल एरिया में, लैंडलॉक में अपन राजस्थान। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अपना लीड्स रिपोर्ट के अंदर जो है वो कौन सा ग्रुप में आते हैं, तो ग्रोथ सीकर या विकासोन्मुख में आते हैं। विकास का प्रारंभिक चरण है, लॉजिस्टिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर नॉर्थ ईस्ट वालों में देखेंगे तो सिक्किम, जो बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र, और उसके बाद में यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये एक अपने को राजस्थान वाली पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के हिसाब से काम करना है। तो ये तो बात हुई लीड्स रिपोर्ट की। तो कौन जारी करता है इसको? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन इसको तैयार करता है? उसके अंदर में काम करने वाला डिपार्टमेंट डीपीआई आईटी। कौन सा संस्करण 7वां? कितने पैरामीटर है? 4 पैरामीटर है। राज्यों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में। लैंडलॉक वाली कंडीशन में राजस्थान की स्थिति क्या है? विकास और ग्रोथ सीकर, यानी कि उस कैटेगरी में अपन आते हैं, यानी कि अपने यहां पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब दूसरी खबर की ओर लेते हैं। डिजी लॉकर, आप सभी ने नाम सुना होगा। डिजी लॉकर वो है कि किसी भी व्यक्ति से संबंधित जो दस्तावेज है, जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है उसकी मार्कशीट, उसका जो वो जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, एक परिवार है उसका जन आधार कार्ड, या फिर उसका जो है वो एक तरीके से आयुष्मान भारत का कार्ड, या अन्य कोई भी फार्मर आईडी, जो भी आईडी, जितने भी अपने एक दस्तावेज होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में, क्लाउड आधारित एक प्लेटफॉर्म है
वहां पर स्टोर करके रखें। अपना जैसे बैंकों में कोई भी मूल्यवान वस्तुएं होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, उसको लॉकर कहते हैं, वैसे ही अपने जो दस्तावेज है उनका डिजिटल रूप में जो है वो क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर स्टोर करके रखना डिजी लॉकर एक जो है वो सुविधा है। ये डिजी लॉकर सुविधा के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात अपन करें तो अपना डिजिटल इंडिया कैंपेन जो चला था उसके तहत जो है वो किसी भी व्यक्ति के दस्तावेज प्रमाण पत्र उनका स्टोरेज ऑनलाइन जो है वो करके, और ये जो दस्तावेज होंगे ऑनलाइन स्टोर होंगे, ये दस्तावेज उसके फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी की भांति माने जाएंगे। और किसी जगह पर वो फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, और तो फिर उसको अलग से अटेस्टेड करवा के उस तरीके से फोटो स्टेट करवा के वो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल डिजी लॉकर पर किसी के अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड फॉर्म में जमा करवा रखे हैं तो फिर उन्हीं को वो जो वो शेयर कर देगा, उसी की जो है वो डिजिटल कॉपी वहां पर दिखा देगा, तो वो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भांति जो है उसको कर दिया, जो एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा। ये जो है वो कब स्टार्ट हुआ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, और उसी के तहत अपनी जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उसके द्वारा ये सुविधा आम नागरिकों को प्रदान की गई, ताकि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट पहले लेके चलते थे, जो वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, उसका अटेस्टेड करवाना पड़ता था, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, टाइम लगता था, फिजिकल फॉर्म में कागज की वेस्टेज उसको स्टोर करके रखना, दस्तावेजीकरण, उस सब में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती थी। और उसका डिजिटल फॉर्म में एक बार जमा करवा दिया तो उम्र भर के लिए वही अपना शेयर करते रहो। तो उस हिसाब से डिजी लॉकर जो है वो एक काम की चीज है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डिजिटल इंडिया, या फिर यूं कहें कि जो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जा रही है उनका डिजिटलाइजेशन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। अब हुआ क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी जो भी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जैसे कि किसी किसान को सोलर की सुविधा, किसी बीमार को इलाज की सुविधा, किसी एक अभ्यर्थी को फॉर्म भरने की सुविधा, या जो भी सुविधा है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी सर्विसेज सेवाएं प्रदान की जा रही है उन सेवाओं का डिजी लॉकर के साथ में इंटीग्रेशन करना, मतलब इससे जो दस्तावेज किसी व्यक्ति के हैं, किसी कैंडिडेट के हैं, वो इसके ऊपर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही है उनके साथ में आसानी से एकीकरण करना। इस वाली चीज को लेकर के राज्यों की जो है वो एक तरीके से प्रदर्शन को देखा गया कि कौन से राज्य की सरकार जो नागरिकों को सेवाएं दी जाती है उनको डिजी लॉकर के साथ में इंटीग्रेट कर रही है, यानी कि उसके डिजी लॉकर की सुविधा के साथ में उनको आसानी से मिला पा रही है। तो उसको लेकर के अभी पुरस्कार दिए गए हैं शीर्ष 5 राज्यों को, और उन 5 राज्यों में एक राज्य राजस्थान भी है। तो इन 5 राज्यों ने किन किन सेवाओं के क्षेत्र में डिजी लॉकर के साथ में अपनी सेवाओं को इंटीग्रेट करवाया है, उसमें पहला राज्य है गुजरात। तो गुजरात राज्य के द्वारा जो 65% सेवाएं प्रदान की जाती है नागरिकों को, उसको डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट किया गया है। खास करके जो बस परिवहन में जो लोग एक तरीके से स्पेशल एबल, जिनको दिव्यांग कहते हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के पास है कि नहीं है, तो वो डिजिटली जो है वो रोडवेज वहां की जो बस परिवहन है उसके साथ में उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को कनेक्ट करवाया गया, ताकि जो स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े ड्यूरिंग जो है वो एक तरीके से ट्रेवलिंग या परिवहन के दौरान। और उनकी जो दिव्यांग लोग हैं उनको मुफ्त में जो परिवहन की सुविधा है उसको आसानी से वेरीफाई किया जा सके। दूसरा, कर्नाटक जो स्टेट है उसकी 73% 73% जो सरकारी सेवाएं उनको डिजी लॉकर के साथ में कनेक्ट किया जा चुका है। खास करके जो बिजली के बिल से संबंधित जो काम है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करवाया गया है। तीसरा, केरल के अंदर बहुत कम समय में 7 दिन के समय में 117 प्लस डिजिटल जो सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा दी गई हैं उनको डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है, यानी कि बहुत तेजी से जो है वो डिजी लॉकर के साथ में अपनी सेवाओं के इंटीग्रेशन के मामले में केरल ने एग्जांपल सेट किया है। इसके बाद नागालैंड, केवल 1 महीने में 32 प्लस सेवाएं डिजी लॉकर के साथ में की गई है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और वो उतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको डिजिटल राइजिंग स्टेट का दर्जा दिया गया है नागालैंड को। और राजस्थान की अगर बात करें तो अपने यहां पर जन आधार, जो परिवार की मुखिया महिला है उसके नाम पर जो है वो जन आधार कार्ड मिले, और उससे फिर राज्य की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए एलिजिबिलिटी ये जन आधार कार्ड के आधार पर बनती है, तो उसको डिजी लॉकर के साथ में आसानी से जोड़ा गया है। और खास करके बिजली का बिल और कई अन्य नागरिक सेवाओं को भी साथ में जोड़ा गया है। तो ये इन 5 राज्यों को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ में कनेक्ट करवाने के लिए जो पुरस्कार जो वो सम्मानित किया गया है, और सम्मानित किया गया जो स्टेट की जो अलग अलग टीमें हैं उनको।
तो अब ये अपनी दो खबरें महत्वपूर्ण रूप से हैं और इन दोनों पर ही एक एक सवाल भी अपन ने बनाए हैं। उन दोनों सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल बनता है, लीड्स 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी कि DPIIT द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन है। बिल्कुल ठीक बात है। लीड्स रिपोर्ट में राजस्थान लैंडरोक राज्यों में केंद्र शासित लैंडरोक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता। बिल्कुल नहीं। ग्रोथ सीकर कैटेगरी में एग्जाम्पलर में कहां सबसे लास्ट वाली में है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इसका कौन सा राइट आंसर आएगा, आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर टाइप करके बता दो जल्दी से। उसके बाद में अगला सवाल अपना, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन से संबंधित उनकी विशेष उपलब्धियां, राज्य की कौन सी उपलब्धि और उसको डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया गया, यानी कि कौन सी सेवा कौन से राज्य के द्वारा की गई, उसके बारे में सुमेलित करवाना है। तो गुजरात के द्वारा अपन ने देखा था कि डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र आधारित बस परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई, तो ए के साथ में तीसरा सही होगा। कर्नाटक के साथ में अपन ने देखा था कि बहुत तेजी से 73% जो सरकारी ई सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। नागालैंड को जो है वो डिजिटल राइजिंग स्टेट के रूप में अपन ने देखा था, और राजस्थान जो है वो जन आधार कार्ड के साथ में इसको कनेक्ट करवा रहा है। तो इसका भी आंसर मुझे सही आप जो है वो एक बार इनमें से चूज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यही था आज के लिए अपने पास मटेरियल, और इसकी PDF आपको स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।